मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का जिक्र शेख मुजीबुर्रहमान के किरदार के बगैर अधूरा है। एक वक्त था जब शेख मुजीब तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे, फिर वो उसी पाकिस्तान से गद्दारी कर बैठे। शेख मुजीब ने यह सफ़र कैसे तय किया, आज की वीडियो में जानिए सुकूत ढाका की असल कहानी। फिर इस गद्दार का जो अंजाम हुआ वो सारी दुनिया ने देख लिया। आज बंगालियों की आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं। जिस शख्स के शहर में आकर उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त किया, आज अपने हाथों से उसके मुजस्मे तोड़ रहे हैं। जिस किसी ने भी इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और उसकी अफवाज का नुकसान सोचा, उसका अंजाम दर्दनाक रहा। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीख के फैसले भी दिलचस्प होते हैं। एक फर्द मुल्क का गद्दार होता है मगर दूसरे का हीरो, और एक कौम का दुश्मन तो दूसरी कौम की आंखों का तारा करार दिया जाता है। आज जब बांग्लादेश की आवाम ने अपनी असल ताकत दिखाई और एक गद्दार की बेटी को मासूम लोगों का कत्लेआम करने पर न सिर्फ वजारत उज़्मा छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि शेख मुजीब के बुत भी तोड़ दिए, तो ये दर हकीकत ऐलान था कि मशरिक़ी पाकिस्तान का असल गद्दार कौन था। गद्दार मुजीबुर्रहमान की बेटी को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। दुश्मन ने गद्दारों की मदद से पाकिस्तान को दो लख्त किया, मगर आज पाकिस्तान के बुजुर्गों की कुर्बानियों का लहू रंग लाया और हक का बोल बाला हुआ। मशरिक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाले नंगे हो गए। मुजीबुर्रहमान भी गद्दार था, इस बात को खुद हसीना वाजिद ने तस्लीम किया है। 7 मार्च 2010 को डेली मेल में हसीना वाजिद का एतराफ़ी बयान शाया हुआ। इस बयान में हसीना वाजिद ने इकरार किया कि इसका बाप गद्दार था। इससे ये बात साबित होती है कि मुजीबुर्रहमान हीरो नहीं बल्कि गद्दार था। ऐसे ही R.K. यादव, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर थे, उन्होंने मिशन रॉ के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब का सफ़ा 1996 पर यह इकरार किया कि इस साजिश में भारत मुलव्विस था और इस केस में मुलव्विस लोग भारत के एजेंट थे। जब ये कहा जाए कि शेख मुजीबुर्रहमान पाकिस्तान तोड़ने की तहरीक का सरबराह था और वो तवील अरसे से हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तो उसके जवाब में एक अफलातूनी ग्रोह मशरिक़ी पाकिस्तान की महरूमियों या बेइंसाफियों का रब्त आमेज़ अंदाज में जिक्र करके पूरे मसले को गड़बड़ कर देता है। ये बात दुरुस्त है कि शेख मुजीब ने तहरीक पाकिस्तान में कारकुन की हैसियत से हिस्सा लिया था, मगर फिर सदारती इंतखाबात में फील्ड मार्शल सदर अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की थी और वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ हकीकत ये भी है कि वो दर पर्दा भारत से राब्ते में था और आज़ाद बांग्लादेश ही उसकी मंजिल थी। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि इसके तमाम सूबे या आकाइयाँ, तमाम कस्बे, गाँव और शहर एक जैसे खुशहाल हैं, लेकिन इस अदम तवाज़ुन से कभी मुल्क तोड़ने का जवाब पैदा नहीं होता। मुहिब्बे वतन कायदीन इत्तेहाद के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपनी आकाई या सूबे के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं और कभी दुश्मन कुव्वतों को साथ मिलाकर मुल्क तोड़ने की साजिश नहीं करते। फरवरी 1948 में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया, तो कौमी सोच के हामिल बंगाली लीडरों ने बंगला को भी कौमी ज़बान बनाने के लिए सियासी आइनी जद्दोजहद जारी रखी और नतीजे के तौर पर मई 1992 में बंगला को भी दस्तूर साज असम्बली ने कौमी ज़बान करार दिया और फिर 1956 के दस्तूर पाकिस्तान में उर्दू और बंगला कौमी ज़बानें करार पाई। एक तरफ वो बंगाली क़यादत थी जो पाकिस्तान की सालमियत, इत्तेहाद और इस्तेहकाम में यकीन रखती थी, और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर्रहमान भी कौमी सियासत में मुतहरिक थे। मशरिक़ी पाकिस्तान की काबीना में वजीर भी रहा, लेकिन बातनी तौर पर क़याम पाकिस्तान के कुछ ही अरसे बाद से आज़ाद बांग्लादेश का हामी था। खुद मुजीबुर्रहमान ने बबांग दहल जनवरी 1972 में बरतानवी सहाफ़ी डेविड फ्रॉस्ट को टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो 1948 से आज़ाद बांग्लादेश के क़याम के लिए काम कर रहा था। क्या इन दानिश्वर हजरात की बेजा सीना कुबी और सर्टिफिकेट के इजरा के बरक्स मुजीबुर्रहमान का एतराफ़ी बयान ज़्यादा भारी नहीं है? सवाल यह है कि शेख मुजीबुर्रहमान अपने ऐलान के मुताबिक 1948 से क्यों बांग्लादेश का ख्वाब देख रहा था? पस मंज़र के तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि फरवरी 1948 में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी। इस फैसले की बंगाली अरकान असम्बली की एक तादाद ने हिमायत की थी और बिलखुसूस बंगाल से कांग्रेस के अरकान असम्बली ने मजमूई तौर पर मुखालिफत की थी। इस फैसले के खिलाफ मशरिकी पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर फैलाकर हंगामे किए गए।
मार्च 1948 में कायदे आज़म ने मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी तकारीर में वाज़ेह किया कि आप अपने सूबे की हद तक बंगला को सरकारी ज़बान और ज़रिया तालीम बना लें, लेकिन कौमी राब्ते की ज़बान उर्दू होगी, जिसे पूरे मुल्क में बोला और समझा जाता है। ताहम बंगला आबादी की अक्सरियत के एहसास को शेख मुजीब जैसे शौरश पसंद लोगों ने एहतजाज और अनारकी की राह पर डालने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। कराइन व शवाहिद बताते हैं कि मुजीब के जहन में अलहदगी के जरासीम उसी वक्त से परवरिश पाने लगे थे, इसीलिए उसने डेविड फ्रॉस्ट के सामने सच बोलते हुए ये एतराफ़ किया कि मैं 1948 से अलहदगी के लिए काम करता रहा हूँ। इसी तरह शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने भी चंद बरस कबल अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि जब वो अपने वालिद के साथ लंदन के एक अपार्टमेंट में रह रही थी तो वहाँ हिंदुस्तानी रॉ के अफसरान आया करते थे, जिनसे मिलकर बांग्लादेश के क़याम के लिए मंसूबा साजी होती थी। क्या दुश्मन मुल्क के साथ साजबाज करके अपना मुल्क तोड़ना हुब्बुल वतनी है? जब मुजीब ने दावा किया है कि मैं तो 1948 से बांग्लादेश के क़याम के लिए काम कर रहा था, तो यहाँ पर बताया जाना चाहिए कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान से कौन सी ज़्यादतियाँ हुई थीं जिन्होंने उसे सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ये जवाज़ मुहैया किया था। नाइंसाफ़ी का जवाज़ हो भी तो हुब्बुल वतनी का तकाजा मुल्की इत्तेहाद के अंदर रहकर सियासी जद्दोजहद करना होता है, ना कि मुल्क तोड़ना। शेख मुजीबुर रहमान के अज़ाइम, रॉ से ताल्लुकात, हिंदुस्तानी हिमायत और यलगार पर कई किताबें हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान और दूसरे ममालिक में छप चुकी हैं, जिनसे साबित होता है कि हिंदुस्तान की माली, सियासी और फौजी मदद के बगैर मुजीबुर रहमान कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता था। बांग्लादेश के बानी लीडर तस्वुर किए जाने वाले शेख मुजीब को सन 1975 में एक फौजी बगावत के नतीजे में कत्ल कर दिया गया था। ये था इस गद्दार का इबरतनाक अंजाम। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।